कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी महाराज पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास, आते ही कहा नारायण नारायण। लक्ष्मी माता ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, मेरे भगवान कहाँ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी आपने हमारे पतिदेव को देखा? कई दिन से वो आए नहीं, कहाँ खो गए, दिखते नहीं। नारद जी ने कहा मैया आपके पति महोदय ने एक नई नौकरी शुरू कर दी है, नई ड्यूटी ज्वाइन की है। कौन सी? बोले नई नौकरी कर रहे हैं पहरेदार की, वॉचमैन की। बोले नारद जी क्यों मजाक करते हो भाई? बोले मजाक नहीं कर रहा, सुतल लोक पे नजर डालो। हरे कृष्ण। थोड़ा थोड़ा अक्ते सुर की अचो, माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा आगे आइए, सबको भूमि दान कीजिए, ठीक है? आराम से बातें मत कीजिए। हाँ वही रहो अम्मा, वही रहो, हाँ वही रहो। जेके देर सां ईंदा तो पोइते वेंदा, हेॾे तो पूरी जगह खाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सुतल लोक में नजर डालो, मैया देखो भगवान पहरेदारी कर रहे हैं कि नहीं। लक्ष्मी मैया ने देखा, वाकई लक्ष्मी मैया सुतल लोक पहुंची, एक साधारण स्त्री बन के रोने लगी। वहां से बलि महाराज गुजरे, बोले देवी जी आप रो क्यों रही हैं, कौन है आप? हमारे राज में कोई रोता नहीं। बोले रो इसलिए नहीं रही कि किसी ने मुझे दुख दिया, रो इसलिए रो रही हूं कि मेरा कोई भाई नहीं। बलि ने कहा बस इतनी सी बात, लो मैं बलि हूं, इस राज्य का राजा हूं, आप हमें भाई मान लो, आज से हम आपके भाई हो गए। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हुई, मुस्कुरा के कहने लगी सच में भाई बनोगे? हाँ हाँ वचन देता हूं। फिर रक्षा करोगे ना हमारी? हाँ हाँ वचन देता हूं। फिर हमें कोई भेंटा भी तो दोगे बहन को? हाँ बहन मांग के तो देखो, सोने के रथ दे दूं? बोले सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास। खुद लक्ष्मी जी थी। जब राखी के नाम पे एक धागा बंधवाई, तब से रक्षाबंधन आरंभ हो गया। जब बलि जी ने लक्ष्मी जी से राखी बंधवाई थी, रक्षा सूत्र बांधा। बोले ऐसे नहीं, पहले सूत्र बांधो, जैसे ब्राह्मण देवता बांधते ना अभी, तो मंत्र पढ़ते हैं बलि जी वाला, ये न बंधो बलि, हाँ वो मंत्र पढ़ते हैं बलि राज। अब देखो जैसे ही बलि महाराज ने रक्षा सूत्र बंधवाया लक्ष्मी जी से, तो लक्ष्मी जी ने कहा बेटा में क्या दोगे? बोले मांगो। बोले बेटा में आपका एक कर्मचारी चाहिए, आपके यहाँ एक कोई आदमी द्वार पे रहता है वो चाहिए। बोले कौन? बोले आपके मुख्य द्वार पर जिनके उठ के सबसे पहले आप दर्शन करते हो। बोले नारायण भगवान। हाँ वही चाहिए। सच बताओ देवी मेरी बहन आप कौन हो? अब तो आप मेरी बहन बन चुकी हो, छिपाओ मत। तुरंत लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी मैया की। तब से कंप्रोमाइज हो गई, क्या कि 4 महीने भगवान बलि के यहाँ पहरा देते हैं। कब? जब देवशयनी एकादशी आती है ना, तब से लेके श्री हरि प्रबोधनी एकादशी तक भगवान वैकुंठ में सोए रहते हैं। वो सोए नहीं रहते, पहरेदारी करते हैं भगवान वहां पे। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। गुरबाणी कहती है अजहू बलि के द्वार खड़े हो। आज भी भगवान बलि के द्वार पे पहरा दे रहे हैं। बोलो बलि जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। एक थे राजा सत्यव्रत, भक्ति करते थे रोज। एक बार स्नान करके नदी में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। अर्घ्य देते देते जैसे ही जल उठाया, एक छोटी सी मछली आ गई। अरे मछली आ गई, पानी में डालने लगे नदी में। तो मछली ने आवाज की, बोले ओ राजा मुझे नदी में मत डालो। क्यों भाई? नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, दया करो। अरे अरे अरे, उठा लिया, उठा के कमंडल में डाल दिया। छोटी सी थी, और जो घूम के घर में वापस आए तो देखा कमंडल से मुंह बाहर निकला, बड़ी हो गई। राजा मैं तो मर रही हूं बिना पानी के, मेरी रक्षा करो। अरे ये तो जल्दी बड़ी हो गई,
उठा के मटके में डाल दिया। थोड़ी देर में मटके में बड़ी हो गई। राजा बचाओ, उठा के टंकी में डाल दिया। राजा बचाओ, उठा के एक कुएं में डाल दिया। घूम फिर के आए, फिर आवाज आने लगी, ओ राजा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये कुआं छोटा पड़ रहा है। अरे बाप रे! कुएं में से निकाला, तालाब में ले गए, तालाब में डाला। थोड़ी देर में तालाब में भी बड़ी हो गई। मत्स्य बड़ा होता जाए, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। राजा मुझे तालाब से निकालो, पानी कम हो रहा है। उठा के नदी में डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नदी भी छोटी पड़ गई, इतने बड़े हो गए। राजा मेरी रक्षा करो। अब बुद्धि ठनकी राजा की। बोले मैं समझ गया, तुम कोई साधारण मछली या मत्स्य नहीं। आप बताओ कौन हो? आप मेरे भगवान हो ना? सच बताओ प्रभु, आप छिपाओ मत खुद को। रोने लगे राजा। तो भगवान प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राजन, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। सत्यव्रत राजा ने प्रलय देखने का वरदान मांगा। मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। भगवान ने उसे कृपा करके अपनी माया भी दिखाई। आगे कथा आती है, ब्रह्मा जी के मुख से एक बार वेद गिरे तो भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव राक्षस को, दैत्य को मारकर वेद वापस लाते हैं। इस तरह 8वां स्कंद यहां पे पूर्ण हुआ। 9वें स्कंद में आप माता अदिति, कश्यप जी के बेटे विवस्वान, सूर्य भगवान का जो वंश चलता है उनका वर्णन सुनते हैं। इसी वंश में आगे भगवान राम जी अवतार लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माता अदिति और कश्यप जी, इनके बेटे हुए विवस्वान, विवस्वान के बेटे हुए सूर्य भगवान, सूर्य भगवान के बेटे हुए आगे संतान का वर्णन आता है। मनु जी की 10 संतान थी इन्हीं के वंश में। राजा इक्ष्वाकु हुए सूर्य कुल में, बहुत बड़े प्रतापी राजा। उनके हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के बेटे हुए अम्बरीश भक्त। एकादशी का व्रत करते थे। निर्जल 1 साल की एकादशी का व्रत लिया। एकादशी पूरी हुई, दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। बोले हम भी खाना साथ में खाएंगे। बोले बड़ी कृपा। नहाने गए तो देर कर दी। एकादशी का समय पारण का टला जा रहा था। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ऐसा करो, आप 1 बूंद जल तुलसी जी का ले लो, इससे व्रत टूटता भी नहीं और पारण भी हो जाता है। जल पीने से व्रत टूटता भी नहीं, थोड़ा सा अगर 2 बूंद पी लिए और पारण भी हो जाता। निर्जल की आपने एकादशी। बोले ठीक है। उधर दुर्वासा जी नहा रहे थे तो गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरा ध्यान भगवान में चला गया। दुर्वासा जी महान ऋषि, ध्यान जुड़ गया भगवान से, समय का भान न रहा। जब सूर्य भगवान सर पे आए, दोपहर हो गई, तो ध्यान आया, अरे मेरी प्रतीक्षा में तो अम्बरीश बैठा होगा। दौड़ दौड़ के आए जल्दी, तो दूर से आ रहे हैं दुर्वासा। तो भक्त अम्बरीश के होठों पे मुस्कान आई थोड़ी कि आ गए गुरुजी, महाराज आ गए। तो मुस्कुराते देखा तो दुर्वासा जी को शंका हुई, इसने पक्का भोजन कर लिया है तभी तो मुस्कुरा रहा है। निर्जल एकादशी करके दोपहर के 12 बजे तक, मतलब इसने मेरा इंतजार नहीं किया। आओ देखा न ताव, पूछ पाछ नहीं की और आते ही शाप देने लगे, अरे अम्बरीश तूने मेरे बुलाए भोजन कराए बिना खुद भोजन कर लिया। जटा में से एक बाल उखाड़ा और राक्षसी प्रकट कर दी कृत्या, खाने लगी अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज घबराए नहीं, हाथ जोड़े और भगवान का नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे किसी को पता नहीं था कि अम्बरीश महाराज के लिए भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को लगा रखा था 24 घंटे उनकी रक्षा करने के लिए। जैसी कृत्या खाने को आई, कृत्या को जला के राख कर दिया सुदर्शन चक्र ने। 1000 आरे लगे रहते हैं सुदर्शन में, 1000 नोक रहती है। एक एक नोक में सूर्य जैसी
शक्ति रहती है, तेज रहता है। कृत्या तो राख की हो गई ढेरी, अब पड़ी दुर्वासा जी को फेरी। अब दुर्वासा जी के पीछे लगे सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा दौड़े, राजा इंद्र के पास रक्षा करो। बोले महाराज स्वर्ग चला जाएगा, ये कोई मामूली शस्त्र नहीं, भगवान श्री विष्णु का शस्त्र है। आगे बढ़े ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने दरवाजे बंद कर दिए। शिव भगवान के पास आए, शिव जी ने कहा दुर्वासा जी आप सोचो तो सही, ये भगवान वासुदेव मेरे प्राण प्रियतम है, मेरे सखा, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे स्वामी हैं। अरे उनके लिए तो मैं अपने प्राण दे दूं। भागे, आखिर घूम फिर के सब लोक घूम के नारायण भगवान के पास ही पहुंच गए वैकुंठ में। त्राही त्राही भगवान, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र मार डालेगा, आप तो सर्व समर्थ हो। भगवान ने कहा सुनो दुर्वासा जी, मैं भी गुलाम हूं। अरे क्या कहते हो आप? हाँ हाँ, मैं भी स्वाधीन नहीं, आजाद नहीं, मैं भी पराधीन हूं। आप किसके पराधीन हो? अहम भक्त पराधीन है, मैं भक्त का गुलाम हूं। ये वचन है भगवान नारायण के। हे दुर्वासा जी, आपने मेरा अपमान किया होता ना 1000 बार तो मैं कभी गिनती नहीं करता, कुछ नहीं मानता, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। अपमान नहीं किया, उसे मारने के लिए आपने कृत्या प्रकट की। देखो भगवान के पास पहुंच गया, फिर भी भगवान कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु आपके द्वार पे आकर क्या मैं खाली जाऊंगा? आप तो शरणागत वत्सल हैं। एक काम करो, क्या मेरे भक्त के पास जाओ, वो चाहे तो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। घूम फिर के दुर्वासा जी वहीं पे आए अम्बरीश महाराज के पास। प्यारे अम्बरीश, भक्त अम्बरीश रक्षा करो। आके पैर पकड़ने लगे। अरे गुरुजी ये आप क्या करते हो? अरे महर्षि कृपा करो। सुदर्शन चक्र के आगे हाथ जोड़े अम्बरीश जी ने, कृपा करो आप दुर्वासा जी को छोड़ दो, हमारी विनती मानिए। सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए। ये चेतन है, कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं, भगवान के चेतन शक्ति के तत्व हैं सुदर्शन चक्र। अब देखो दुर्वासा जी सोच रहे होंगे, जो बगल में खड़े थे उनकी तरफ उनकी कदर की नहीं। 14 भुवन घूम के आया, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, वरुणलोक, वैकुंठ लोक तक घूम के आया। आखिर भगवान ने कहा कि भक्त ही तुम्हें बचा सकता है, और उस भक्त को मैं मारने चला था। क्षमा मांगने लगे। अम्बरीश जी ने खुद चरण पकड़ लिए, आप ब्राह्मण देवता हैं, कृपा कीजिए। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी को 12 महीने बीते। कितने? 12 महीने। और अम्बरीश जी वहीं पे खड़े होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण बोलो। अम्बरीश जी महाराज की जय। इसी कुल में, सूर्य कुल में, इक्ष्वाकु वंश में राजा इक्ष्वाकु के बेटे हुए राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सपने में दान कर दिया वशिष्ठ जी महाराज को। सपने में दूसरे दिन वशिष्ठ जी आ गए, हैरान हो गए। अरे कल रात तो इन्हीं का सपना देखा था। गुरुजी पहुंच गए, बोले राजा याद है ना दान दिया था? सारे राज्य का तुम दान कर चुके हो, याद है कि नहीं? तुरंत उठ के खड़े हुए। एक बार भी नहीं कहा वो तो सपना था। बोले हाँ दान कर चुका हूं, ये आप ही का है महाराज। जब मेरा है तो बैठे क्यों, निकलो राज से। तुरंत निकल गए राज से। बहुत बड़ी परीक्षाएं दी। बेटा मर गया, गरीब हो गए, शमशान में नौकरी करने लगे, पत्नी तक गुलाम रखी, ऐसी परीक्षाएं ली। आखिरी में बेटे का कफन नहीं मिलता था, शमशान वाला चिता नहीं जलाने देता, तो माता ने आधी साड़ी फाड़ कर दी। तब भगवान रह नहीं पाए और प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरदान मांगो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु आज हमसे जैसी परीक्षा ली है वैसी किसी से मत लेना, क्योंकि ये तो सत्य युग है। आगे तो फिर त्रेता के बाद, द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है। कृपा करना प्रभु। भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारा नाम सच से जुड़ जाएगा,
आज भी कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसी कुल में आगे राजा सगर की कथा आती है। सगर, गर कहते हैं जहर को। इनकी जो राजा सगर की सौतेली मां थी ना, उन्होंने इनकी मां को जहर दे दिया कि इनका बेटा पैदा ही ना हो, जन्म लेने से पहले मर जाए। मां को जहर दे दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को। जब ये प्रकट हुए राजा सगर, तो हाथ में जहर लेके प्रकट हुए कि देखो जहर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गर लेके प्रकट हुए, गर यानी जहर, तो नाम पड़ गया सगर। राजा सगर बड़े धर्मात्मा थे। इनके पोते हुए अंशुमान, और 60,000 बेटे थे राजा सगर को। एक बार यज्ञ में राजा इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और जाके कपिल भगवान के बाहर बांध दिया। जाके खोजते खोजते गए, और जब कपिल भगवान के बाहर वो 60,000 बेटे राजा सगर के पहुंचे, तो आओ देखा न ताओ, न कुछ सोचा न कुछ समझा, क्रोध करने लगे। पकड़ो पकड़ो, यही चोर है, इसी ने घोड़ा चुराया। और कपिल भगवान ध्यान में बैठे हैं और 60,000 लोग चिल्लाएं, तो सोचो कैसा शोर हुआ होगा। 60,000 लोग। तो जैसे ही आंखें खोली, तो उनकी आंखों से तेज निकला, 60 के 60,000 बेटे जल के राख हो गए। अब ऐसे बेटे किस काम के बताओ। एक बेटा नहीं, लोग तो एक के लिए तड़पते हैं। 60,000 बेटे थे। तभी कहते हैं जननी जने तो हरिसुत नतर बांझते न होए। मां बेटा हो तो भगवान का भक्त हो, जो 21 पीढ़ियां तार दे। नहीं तो बेटा होने से क्या लाभ। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं और वही विद्या सिखाते हैं जिससे धन दौलत मिले, पेट पले। भगवान की भक्ति नहीं सिखाते, वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। जो माता पिता बड़े अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, होमवर्क करवाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, पर कभी सत्संग में नहीं लाते हैं। क्यों? पुट मनी कौन तो बाबा अच्छी कौन तो 100 बार चैती मास। मतलब शुरू से आपने ध्यान नहीं दिया ना। क्यों नहीं आएगा सत्संग में? जब छोटा सा था तब से क्यों नहीं लाए सत्संग में? क्यों नहीं सिखाया? 5 साल तक के बच्चों को केवल प्यार देना चाहिए, मारना डांटना नहीं चाहिए। और 5 से 15 साल तक के बच्चों को डांटना चाहिए, सिखाना चाहिए, कानून में चलाना चाहिए, प्यार भीतर रखना चाहिए और बाहर कड़क व्यवहार रखना चाहिए। जब वो बात न माने या कुछ, कानून पे चलाना चाहिए। और 15 साल के बाद जब 16 का हो जाए, जूते का नंबर बाप बेटे का एक हो जाए, तो उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। तो 15 साल तक क्या किया आपने? कभी सत्संग में लेकर आए, कभी संतों के पास लेके आए, कभी गुरुजी के पास लेके आए, कभी सेवा करवाई, कभी भक्ति करवाई। तो अब सोचते हो कि आपको सुख देगा। इस धोखे में मत रहना। हरे कृष्णा। 60 के 60,000 जल के राख हो गए। अब मुक्ति कहां से मिले? अंशुमान आए। अब देखो वो विनम्र है, हाथ जोड़कर कपिल भगवान को प्रणाम करते हैं। वही जगह है, वही घोड़ा बंधा पड़ा है, वही 60,000 बेटे राख हुए, वही कपिल भगवान बड़े प्यार से बात करते हैं। भागवत में कहते हैं सुखदेव भगवान, कपिल भगवान ने उनको नहीं मारा, अपने ही कर्म से जल के राख हो गए, संत अपराध से। अब कपिल भगवान ने कहा, बेटे सुनो, ये तुम्हारे चाचा थे 60,000, इनका उद्धार तब होगा जब धरती पे गंगा मैया प्रकट होंगी। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। गंगा मैया जब आए तो बाबा जी गंगा कैसे आएंगी? बोले पुकारो, भगवान का भजन करो। अब अंशुमान ने भजन किया, तपस्या की, जिंदगी गुजर गई।
अब गंगा मैया तो नहीं आई, तो उनके बेटे बैठे पोते, बोलो जय श्री कृष्ण। राजा दिलीप ने फिर भक्ति शुरू कर दी, उनका भी जीवन गुजर गया, गंगा मैया नहीं आई। फिर तीसरी पीढ़ी में भगीरथ महाराज बैठे, उन्होंने भक्ति की, बोलो भगीरथ महाराज की। तो गंगा मैया प्रकट हो गई, राजी हो गई, बोले बेटे मैं तुमसे राजी हूं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। कौन सी मां? दो बातें हैं। एक तो ये कि अगर मैं धरती पे आऊं तो मेरा वेग इतना, धरती फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगा। तुम लाओगी तो भी मैं टिकने वाली नहीं। मुझे धारण कौन करेगा, जो मुझे संभाल ले? आकाश से जो मैं गिरूं, मेरा नाम है त्रिपथ गामिनी मंदाकिनी, श्री विष्णु पद पायनी। तो मैं श्री विष्णु पदायनी हूं, वैकुंठ से गिरूं तो धरती में, तो धरती फट जाएगी भैया। तो बोले मैया कैसे किया जाए? बोले हाँ शिव जी हैं, शिव शंकर भोलेनाथ अगर चाहें तो वो मुझे मस्तक में संभाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे शनै शनै मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। तो क्या करना होगा मां? बोले भोलेनाथ की तपस्या करो, वो आशुतोष अवधदानी है, जल्दी रीझ जाएंगे। बोले ठीक है। और दूसरी बात? बोले दूसरी बात यह है कि चलो मैं आ भी गई तो सारी दुनिया आकर सब पाप मुझ में डालेंगे, हर हर गंगे करके अपने पाप छोड़ के जाएंगे। फिर बताओ मैं वो पाप क्या करूंगी? सब पाप तो मुझ में चढ़ जाएंगे। बड़ा सुंदर जवाब दिया भगीरथ महाराज। कहते हैं घबराओ मत गंगा मैया, आपके जो सारे दुनिया के पाप इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो सब पापी नहीं आएंगे आपके गोद में स्नान करने। जब कोई संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता प्रभु के प्यारे प्यारे भक्त ब्रह्म ज्ञानी महात्मा ऐसे साधु संत जब आप में नहाने आएंगे तो आपके पाप भी वो नाश करके चले जाएंगे। ऐसी महिमा है संतों की। भागवत में लिखा है ब्राह्मण देवता चलते फिरते तीर्थ है, उनके दाहिने चरण में गंगा जी तीर्थों का वास रहता है। भागवत में लिखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो गंगा मैया राजी हो गई। फिर शिव भगवान की स्तुति की प्रेम से। भोले बाबा तो बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं, भोलेनाथ को मनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम शिवाय हरि ओम शिवाय 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 ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने दर्शन दिया, गंगा जी को जटाओं में धारण किया, आगे आगे रथ लेके चल रहे। भागीरथी जी महाराज जहां जहां से चले गोमुख से
और गंगा मैया पीछे पीछे हरिद्वार गंगा सागर, तब से लेकर आज तक गंगा मैया साक्षात दरस दे रही हैं, अवगाहन दे रही हैं, स्नान दे रही हैं, सब पापों को नाश कर रही हैं। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। ये नर्मदा और गंगा नहीं, यमुना सरस्वती नहीं, ये भगवान की कृपा ही जल के रूप में हमें दर्शन दे रही है। ये भगवान की करुणा है, कृपा है। जिह चरणन ते निकति सुरसरी शंकर, जटा समाई जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसा कुल, ऐसे संत भक्त महात्मा इसी परिवार में खटवांग महाराज हुए, जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति पाई, भगवान में मन लगा के भक्ति करके। अब ध्यान से सुनिए, कन्हैया के पहले राम जी आने वाले हैं भैया, बोलो हरि राम। इसी कुल में आगे हुए राजा खटवांग के आगे दीर्घबाहु, श्री खटवांग, फिर दीर्घबाहु, राजा रघु, राजा अज, उनके हुए राजा दशरथ। और दशरथ जी के यहां कौन आए? श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। संतान की दिक्कत आती थी सूर्यकुल में, तो दशरथ महाराज गुरु के घर गए, गुरु जी ने यज्ञ करवाया, प्रकट होकर आहुतियां ली देवों ने, तब भगवान आए। बोले आप गुरु के दर पे आए तो भगवान आपके घर पे आए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोल सियावर रामचंद्र की जय। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। तरह तरह की मेरे राघव ने लीलाएं की। ठुमुक चलत भगवान ठुमुक ठुमुक करके चल रहे, सबका मन मोह लेते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। थोड़े से बड़े हुए कि विश्वामित्र महाराज आए, नचाते हुए भी दोनों बालकों को ले गए। दशरथ महाराज ने नचाते हुए दिया कि बड़ा लाभ होगा, बहुरानियां मिलेंगी। आगे गए तो एक पत्थर मिला, पत्थर पे राम जी के जैसे ही चरण स्पर्श हुए तो अहल्या बन गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे बढ़े तो भगवान ने राक्षसी का उद्धार किया, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, भक्तों को प्यार देकर तारा। और आगे बढ़े जनकपुर में तो धनुष यज्ञ होने वाला था, कोई धनुष तोड़ नहीं पाया। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तब भगवान रघुनाथ ने धनुष तोड़ा और फिर 4 राजकुमारों का विवाह हुआ। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 राजकुमारियां कौन? माता सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति, क्रम से इनका विवाह हुआ। विवाह की आपको बधाइयां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब भगवान को राज तिलक मिलने वाला था तो भगवान को वनवास मिल गया, और मुस्कुराते हुए जैसे राज पे जा रहे थे वैसे ही वनवास जा रहे हैं। कौशल्या मैया पूछती है कुछ खाना खा लो, राज तिलक में पूजा होती है, बड़ा दिन लग जाएगा। भगवान कहते हैं घबराओ मत मैया, पिता दीन मोहे कानन राजू। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, कितनी कृपा की है, मुझे संत महात्माओं के दर्शन होंगे। तब भगवान वनवास जाते हैं, पूरी अयोध्या रोने लगती है, पीछे पीछे आती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो भगवान रथ के चक्र को गोल गोल घुमाकर निकल जाते हैं। अवधवासियों को रात को नींद आ गई और भगवान चले गए। क्या शिक्षा दी कि जब हम माया में सो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान भी हमारे हृदय से निकल जाते हैं, हमारे जीवन से निकल जाते हैं फिर भी देख नहीं पाते। आगे भगवान गंगा पार करने के लिए केवट को कहते हैं केवट नैया लाओ। केवट कहता है नहीं प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा। अरे भैया क्यों?
क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरणों में कोई काला जादू है। काला जादू? हाँ, अभी कल ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी सभी टीवी चैनल में कि आपने एक पत्थर को चरण छुआ तो नारी बन गई। महाराज, आप पत्थर को नारी बना सकते हो तो लकड़ी कौन सी बड़ी बात है। मेरी नाव तो लकड़ी की बनी है, ये तो दो नारी न बन जाए, सुंदर नारी न बन जाए, फिर एक घर में बैठी हुई है, दूसरी आ गई तो महाभारत हो जाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे, भाई बड़ी कठिनाई है। हाँ, अरे केवट पार करो। कहते केवट ने सबको पैसे देके सब नाविकों की छुट्टी कर दी। आज भगवान बेबस खड़े हैं। लोग कहते हैं भगवान काम कर दो, भगवान काम कर दो। बोलते नहीं, कभी कभी भगवान का भी काम भक्त में फंस जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान का काम भक्त में फंस गया। केवट नाव नहीं लाता, भगवान कहते हैं नाव पार करो। एक कंडीशन है सर, एक कंडीशन यानी एक शर्त पे आपको नाव में बिठाऊंगा। क्या? पहले रगड़ रगड़ के आपके चरण धोऊंगा। भगवान ने कहा खबरदार, हम कोई साधु संत महात्मा सन्यासी नहीं है, हम राजकुमार हैं, दशरथ नंदन है। बोले आप कुछ उससे थोड़ी ना मतलब है हमारा। हमने तो आपके चरणों में काला जादू देखा है। पत्थर को आपने स्त्री कर दिया तो लकड़ी बचेगी, फिर मेरी पत्नी छोड़ेगी, बड़े झगड़े हो जाएंगे। या तो फिर जाओ, फिर छोड़ो, आप गंगा पार मत करो। बोले नहीं नहीं। भगवान मजबूर हो गया, अच्छा भैया पानी लेकर आओ। पानी लेकर आए, कठौते में चरण धुलाए तो भगवान एक चरण डालते हैं। केवट जी कहते हैं देखो कितने कठोर हैं। ऐसा नहीं कि हम चरण धो रहे तो आशीर्वाद दे दें, हाथ भी नहीं रखते। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन चालाकी करनी पड़ेगी। क्या? एक चरण कठौते में दूसरा चरण उठा लिया केवट जी ने। भगवान का बैलेंस बिगड़ा, गिरने लगे। भगवान दोनों हाथ केवट जी के सर पे रख दिए। बोले काम हो गया, आयो लाल कहो, केवट जी का काम बन।